कोई पिरामिड्स ऑफ गिज़ा को फ़िरौनों की मम्मी रखने की जगह कह रहा था, तो किसी का ये मानना था कि ये एलियंस की बनाई हुई कोई बिल्डिंग्स हैं। मगर रिसर्चर्स को अब एक ऐसी बात पता चलने वाली थी जिसके बारे में शायद कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा। वॉच एंड थिंक की वीडियोस में खुश आमदीद। अभी तक पिरामिड्स की उम्र का ही अंदाज़ा नहीं लग सका था कि ये 4500 साल या उससे भी बहुत ज़्यादा साल पुराने हैं, और अभी तक ये भी मालूम नहीं हो सका था कि इन्हें अगर मम्मी रखने के लिए बनाया गया था तो अभी तक किसी भी पिरामिड से कोई एक भी मम्मी दरियाफ्त क्यों नहीं हुई। ना रिसर्चर्स को इस बात की समझ आ रही थी कि बाहर कोई भी मौसम हो तो इस इतने बड़े स्ट्रक्चर के अंदर टेम्परेचर कभी भी बदलता नहीं है। अभी इन पेचीदा सवालों से पर्दा उठा ही नहीं था कि इनसे भी बड़े और पेचीदा सवाल रिसर्चर्स का इंतज़ार कर रहे थे। पिरामिड्स के अंदर से रिसर्च करते हुए रिसर्चर्स को ये पता चला कि यहाँ पर कोई भी जलती हुई मशालों के सबूत नहीं है। ना सिर्फ इतना बल्कि पूरे पिरामिड्स के अंदर कोई भी ऐसी जगह नहीं थी जहाँ पर कोई आग जलाने या किसी मशाल को लगाने के लिए कोई स्टैंड या ऐसी कोई जगह मौजूद हो। अब सवाल ये था कि इतने बड़े स्ट्रक्चर्स के अंदर काम करते हुए आखिर वो लोग रोशनी का इस्तेमाल किस तरह से करते थे। इस सवाल का जवाब ढूंढते हुए इन्हें आग तो नहीं मिली, मगर इलेक्ट्रिसिटी का सबूत ज़रूर मिल गया। अब रिसर्चर्स के लिए ये बात तस्लीम करना, इस बात को हज़म करना बहुत ही मुश्किल था कि उस दौर के लोगों को भी इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करना आता था, क्योंकि रिसर्चर्स को और बहुत सी जगहों से बैटरी और इलेक्ट्रिसिटी के मौजूद होने का सबूत मिल चुका था। इसलिए इस बात को किसी तरह भी रद्द नहीं किया जा सकता था कि उन लोगों को इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करना बखूबी आता था। अब एक और सवाल ये भी खड़ा हो चुका था कि पूरे इजिप्ट में इलेक्ट्रिसिटी आखिर आती कहाँ से थी। और करने पर मालूम पड़ा कि वो पावर जनरेटर्स कोई और नहीं बल्कि यही पिरामिड्स हो सकते हैं। अब इस नए सवाल ने तमाम रिसर्चर्स की नींदें हराम करके रख दी थी, क्योंकि इस बात के सबूत जो रिसर्चर्स को मिले थे उन्हें रद्द करना बिल्कुल भी आसान नहीं था। रिसर्चर्स के बकौल पिरामिड्स को वाइट लाइमस्टोन से इस तरह से कवर किया गया था, पत्थरों के दरमियान में एक ब्लेड तक भी नहीं जा सकता था, जो लाइमस्टोन्स बाद में लुटेरों ने लूट लिए थे। हैरानी की बात तो ये है कि उन लाइमस्टोन्स में मैग्नीशियम मौजूद ही नहीं था, और वो लाइमस्टोन्स इस तरह से लगाए गए थे कि पिरामिड्स के अंदर की एनर्जी कभी भी पिरामिड से बाहर निकल ही नहीं पाती थी। अब पिरामिड्स की मज़ीद रिसर्च करने से पता चला कि जो पिरामिड्स में स्टोन बॉक्स पड़ा हुआ है जिसे मम्मी रखने की जगह समझी जा रही थी, वो किसी अलग ही तरह के पत्थर से बनाया गया है। ये कोई आम पत्थर नहीं बल्कि क्रिस्टल और मेटल से बना हुआ एक पत्थर का बॉक्स था, और रिसर्चर्स का ऐसा मानना था कि इसकी वजह से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जा सकती है। और ये मामला इससे भी ज़्यादा हैरान कौन हो गया जब रिसर्चर्स को पता चला कि पिरामिड्स के अंदर की शाफ्ट्स ग्रेनाइट की बनी हुई हैं। हम जानते हैं कि ग्रेनाइट गुड कंडक्टर होने के साथ साथ थोड़ा सा रेडियो एक्टिव भी होता है, जिसकी वजह से शाफ्ट्स में आयोनाइजेशन होता होगा। पिरामिड्स के अंदर का स्ट्रक्चर आजकल की पावरफुल इलेक्ट्रिक केबल से हूबहू मेल खा रहा था। अब साइंसदान इस हैरत में पड़ चुके थे कि यहाँ पर अगर इलेक्ट्रिसिटी बनाई ही जाती थी तो आखिर उसका सोर्स था क्या। यहाँ पर एक और बात सामने आई कि पिरामिड्स में बिजली बनाने का सोर्स कोई और नहीं बल्कि पानी था, क्योंकि इजिप्ट के पिरामिड्स में पानी आने के सोर्सेस का सबूत आज भी मिलता है। रिसर्चर्स के मुताबिक पिरामिड्स को बनाने से पहले वहाँ पर लाइमस्टोन्स की एक लेयर को लगाया गया था, और उन लाइमस्टोन्स के दरमियान थोड़ा सा गैप रखा गया था, और फिर उन लाइमस्टोन्स को पानी से भर दिया गया। लाइमस्टोन्स को कुछ इस तरह से लगाया गया कि उनमें पानी के फ्लो की वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होना शुरू हो गई। इस थ्योरी के मुताबिक ज़्यादा पानी के फ्लो से एक अच्छी मिकदार में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की गई। इस बिजली को प्रोड्यूस करने का मकसद ये था कि ये पिरामिड्स में मौजूद ग्रेनाइट की बनी हुई सुरंगों को चार्ज करते हुए पिरामिड के सबसे ऊपर वाले हिस्से में जाकर फैल जाती थी। उस वक्त पिरामिड की ऊपर वाली तिकोन पर गोल्ड का एक कैप लगा हुआ करता था, जो कि बाद में इजिप्ट के लुटेरों ने लूट लिया था। गोल्ड इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ही ज़्यादा अच्छा कंडक्टर होता है, और इस कैपेसिटर की मदद से एनर्जी को फ्लो कर दिया जाता था। इसी तरह से पिरामिड्स में बिजली ना सिर्फ बनाई जाती थी बल्कि उसे बिना किसी वायर के पूरे इजिप्ट में भेजा जाता था।
ان پیرامڈس کے راز اتنے گہرے ہیں کہ شاید ابھی بھی ہم ان کے بارے میں کچھ بہت زیادہ نہیں جان پائے، مگر ان کی مدد سے سائنس نے بہت کچھ سیکھا ہے۔ بہت سی چیزیں تو لوگوں کو بتا دی گئیں، مگر بہت ایسی چیزیں بھی ہیں جو عام عوام سے چھپا لی گئی ہیں۔ جب بھی الیکٹریسٹی کی بات ہو تو ایک ہی سائنٹسٹ کا نام دماغ میں آتا ہے، جس کا نام نکولا ٹیسلا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ نکولا ٹیسلا انہی پیرامڈس کو اسٹڈی کر کے ایک ایسی بجلی ایجاد کرنا چاہتے تھے جو بنا کسی وائر کے مفت تمام لوگوں تک پہنچائی جا سکے۔ شاید نکولا ٹیسلا کو یہ راز معلوم ہو گیا تھا کہ کس طرح سے پرانے دور میں یہ کام کیا جاتا تھا، اور یہ آج بھی شاید ممکن ہو سکتا ہے۔ پھر انہوں نے پیرامڈس کو دیکھتے ہوئے ہی ایک ٹاور تیار کیا جسے ہم ٹیسلا ٹاور کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ اسی طرح کے لائم سٹونز اور پانی کا استعمال کر کے نکولا ٹیسلا نے ایک ایسا تجربہ کیا جس سے اس ٹاور میں بجلی بنا کسی وائر کے فلو کرنا شروع ہو گئی۔ نکولا ٹیسلا اپنے چھوٹے تجربوں سے تو یہ سمجھ چکے تھے کہ اس طرح کی بجلی کو پیدا کرنا بالکل ممکن ہے جو کہ وائرلیس ہو، کیونکہ شاید انہیں پیرامڈس کے راز پتہ چل چکے تھے۔ مگر اب نکولا ٹیسلا چاہتے تھے کہ اسی طرح کی بجلی کو بہت بڑے لیول پر کیا جائے تاکہ یہ عام عوام میں بالکل مفت بجلی فراہم کر سکیں۔ لیکن اس وقت شاید نکولا ٹیسلا کی کسی نے قدر نہیں کی اور انہیں فائنینشلی کرائسس کا سامنا کرنا پڑا، جس کے چلتے ان کا یہ خواب پورا ہی نہیں ہو سکا۔ دوستو، ایجپٹ کی بہت سی پینٹنگز میں مشالوں کا تو کوئی ثبوت نہیں ملا، ہاں مگر اس طرح کے اینٹینا ضرور دیکھے گئے جو شاید وائرلیس اینٹینا کی طرح کام کرتے ہوں گے، جن کی مدد سے شاید الیکٹریسٹی کو بھیجا اور ریسیو کیا جاتا تھا۔ ریسرچرز کے مطابق ایجپٹ کے لوگ جو اس وقت کپڑے بنایا کرتے تھے وہ آج کی مشینوں سے بنانا بھی ممکن نہیں ہے، اور ان کی پینٹنگ سے ویو الیکٹریسٹی سے پودوں کو بڑا کرنے کا ثبوت بھی ملتا ہے۔ لیکن سب سے عجیب بات تو یہ ہے کہ جن ایجپشنز نے ہر طرح کی پینٹنگز اپنی دیواروں پر بنائی تھیں، ان کی دیواروں پر کبھی بھی اس طرح کی پینٹنگز نہیں دیکھی گئیں جس میں پیرامڈس کو بنانے کا یا انہیں کس طرح سے بنایا گیا اس کا ذکر موجود ہو۔ لیکن یہ بات تو صاف ظاہر تھی کہ پیرامڈس کو کبھی بھی ممیز رکھنے کے لیے یا مقبروں کے طور پر نہیں بنایا گیا تھا۔ پیرامڈس کے بنائے جانے کا اصل مقصد کیا تھا، یہ سوال ابھی بھی وہیں کا وہیں ہے، کیونکہ نہ صرف غزہ میں بلکہ دنیا کے بہت سے علاقوں میں اور بھی پیرامڈس اسی طرح کے موجود ہیں جن سے آج تک پردہ نہیں اٹھ سکا۔ یہ پیرامڈس کس طرح سے بنائے گئے؟ پوری دنیا میں ان پیرامڈس کا سٹرکچر کیا ایک ہی جیسا ہے؟ کیا انٹارکٹیکا میں بھی ہمیں پیرامڈس مل رہے ہیں؟ اور ریسرچرز یہ کہہ رہے ہیں اگر انٹارکٹیکا میں بھی ایسا کوئی پیرامڈ ملتا ہے تو وہ اس زمین کا سب سے پرانا پیرامڈ ہوگا۔ اس طرح کے تمام سوالوں پر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیجئے گا۔ ملتے ہیں واچ اینڈ تھنک کی ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر۔